अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको सबसे पहले इस चैप्टर में बताया था कि वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसे हम बोलते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। और मिरर जो होता है ये बेसिकली ग्लास से बनता है। हम ग्लास की एक साइड को पॉलिश करते हैं सिल्वर से या फिर एल्यूमिनियम से, जिससे उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग और दूसरा सरफेस ओपेक हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो मिरर क्या है मैं आपको ये काफी बार बता चुका हूं। कोई भी ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मिरर की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली मिरर दो तरह के हैं। एक होता है प्लेन मिरर। ये वो मिरर है जो आपके घर में लगा हुआ है, जिसको देखकर आप अपने बाल बनाते हैं, बाल संवारते हैं। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। एक मिरर कौन सा होगा? बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल सीधा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। अब दूसरा एक होगा स्फेयर। अब उस स्फेयर को काट के हम मिरर बनाएंगे। बात को समझ रहे हैं? ये एक सरफेस है जो बिल्कुल सीधा है। अब मैंने क्या कर दिया, इस सरफेस की इस साइड पे कर दी पॉलिश, सिल्वर के साथ क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो इससे क्या होगा कि इसका जो ये सरफेस होगा, ये वाला, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग और ये हो जाएगा ओपेक। ये रिफ्लेक्टिंग और ये, लेकिन ये सरफेस बिल्कुल सीधा है। तो इस वजह से जो मिरर होगा वो कौन सा होगा? प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में अक्सर करके जो ड्रेसिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग टेबल, वहां पे लगा होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्फेरिकल मिरर। एक बहुत बड़ा स्फेयर है मिरर का, उसको हमने काट दिया और उसको काट के हमने क्या किया, एक साइड को रिफ्लेक्टिंग कर दिया और दूसरी साइड को ओपेक कर दिया। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। हाल के समझो पे आप बात समझ रहे हैं मेरी? एक बहुत बड़ा स्फेयर है। क्या है? एक बहुत बड़ा स्फेयर है, गोल चीज है जो मिरर है। फिर हमने क्या किया, उसका एक हिस्सा काट दिया। जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ये वाला हिस्सा काट दिया। अब जो चीज बाकी मुझे मिली है काटने के बाद, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये किससे बनाया गया? उस स्फेयर को काट के बनाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक था बिल्कुल सीधा सरफेस, तो प्लेन मिरर कहा। दूसरा था स्फेयर, उस स्फेयर को हमने काट के क्या बनाया? मिरर बनाया, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ रहे हैं मेरी? अब समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। अब एक बुनियादी बात आप जानते हो कि मिरर के दो सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग, दूसरा ओपेक। एक रिफ्लेक्टिंग, वो वाला हिस्सा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो रिफ्लेक्टिंग, और पीछे वाला हिस्सा क्या है? ओपेक है। दो सरफेस होते हैं मिरर के। अब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। देखिए बात को समझे, ये एक स्फेयर है। अब मैंने क्या किया, इस स्फेयर को इधर से काट दिया, ठीक है। अब जो चीज मेरे पास बची है ये मिरर है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि मैं इससे एक मिरर हासिल कर सकूं। या तो मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला लूं तो फिर बाहर वाला हो जाएगा ओपेक, या फिर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला लूं, ये वाला, तो ये सरफेस हो जाएगा ओपेक।
बात को समझ रहे हैं? जैसे मान लें, सपोज कर लें कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो हो सकते हैं, या तो ये वाला हो सकता है, तो फिर पीछे वाला हो जाएगा ओपेक, या फिर अगर मैं पीछे वाला रिफ्लेक्टिंग लूं तो आगे वाला क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके इनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बात को समझ रहे हैं? आपने चम्मच तो देखा होगा, चम्मच इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं चम्मच का ये वाला हिस्सा लूं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस केस में चम्मच का ये वाला हिस्सा बिहेव करेगा किसकी तरह? कॉनकेव मिरर की तरह। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि जो चम्मच है, जो सिल्वर का बना होता है, ये कॉनकेव मिरर की तरह भी बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह भी बिहेव करता है। चम्मच एक ही टाइम पे, चम्मच जो है वो एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर कॉनकेव मिरर की तरह भी बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह भी बिहेव करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा ले रहे हो। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अगर हम मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा ले रहे हैं? ये अंदर वाला, ये वाला ऐसा, और बाहर वाला हम कर दें ओपेक। अब जहां पे मैं लाइंस लगा रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि ये रफ हिस्सा है, ये क्या है? रफ पार्ट है इसका। और जो ये वाला हिस्सा है इसका अंदर वाला, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। बात समझ रहे हैं मेरी? अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर से एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? अब ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसकी इमेज मुझे चाहिए। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आप ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट उसे भी कहा जाता है जिसमें से लाइट रेज निकल रही हैं, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट वगैरह। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, ये समझ गए आप? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना। अब देखें इधर, ये लाइट रेज आ रही हैं कहीं से और ये आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। ये किसी सोर्स से निकली और आगे जाके किसी पॉइंट पे आके मिल गई, तो इन रेज को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। यानी ऐसी लाइट रेज जो एक जगह पे आकर आपस में मिल जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। और वो लाइट रेज जो सोर्स में से निकल के फैल जाएं, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट रेज। बात मेरी समझ रहे हैं आप? कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? मिल जाना। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? फैल जाना। अब कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? अब ये रीजन समझे। मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, ऑब्जेक्ट से निकल रही है लाइट रेज, ये ऑब्जेक्ट में से क्या निकल रही हैं? लाइट रेज। अब जब ये मिरर से टकराएंगी तो मिरर क्या करेगा? इनको रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रेज एक जगह पे आकर मिल जाएंगी। मिरर से टकराई, बाउंस बैक हुई, और बाउंस बैक होने के बाद ये दोनों रेज एक जगह पे आके क्या हो गई? मिल गई। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर पे जब भी लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा? उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे आके मिला देगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये लाइट रेस को मिलाएगा उस लोकेशन को हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज को हम वैसे नॉर्मली तो बोलते हैं तस्वीर जो बनेगी, लेकिन फिजिक्स में इमेज का मतलब है वो जगह जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाएं,
उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था, मिसाल के तौर पे ये मार्कर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लाइट सन से निकली, मार्कर पे पड़ी। अब जब जैसे लाइट मार्कर पे पड़ेगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पे पड़ी? मिरर पे पड़ी। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज एक जगह पे आके आपस में मिल गई। अब इस मिरर ने क्या किया? जो लाइट रेज इसके ऊपर फॉल हुई थी उनको इसने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कि जब भी इस पे लाइट पड़ेगी ये उन लाइट रेज को एक जगह पे मिला देगा, और जिस जगह पे लाइट रेज को मिलाएगा वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो ये मार्कर था और ये इसकी बन गई इमेज, ठीक है। तो इमेज का मतलब क्या है? द लोकेशन वेयर लाइट रेज मीट और इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बेटा बात आ गई समझ में? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, डेफिनेशन समझे। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो और जो लाइट रेस को एक जगह पे कन्वर्ज करे, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। बात आगे समझ में? अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। बेटा मैंने आपको यह बताया कि हमारे पास मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हासिल करने की दो चॉइसेस हैं। या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम अंदर की तरफ लें, या तो फिर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ लें। अगर अंदर की तरफ लेंगे, इनवर्ड लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला ले रहा हूं तो ये वाला हो जाएगा रफ ओपेक पोर्शन, और ये हो जाएगा अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो तब ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल आसान बातें हैं, मुश्किल कोई बात नहीं इसमें, कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप अंदर की तरफ ले रहे हो तो कॉनकेव, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बाहर की तरफ ले रहे हो तो कॉन्वेक्स। अब आ जाओ चम्मच के मिसाल पे। अब अगर चम्मच का मैं ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस लूं, बाहर वाला, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस केस में चम्मच कैसे बिहेव करेगा? एज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला लूं, ये वाला, और अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं इनवर्ड लूं, तो तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ कॉनकेव मिरर। तो इसके दोनों बिहेवियर हो सकते हैं, कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी। अब सवाल ये अराइज हो रहा है कि इसे हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? डाइवर्जिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, एक ऐसा मिरर यानी कि वो जो है लाइट रेस को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज आ रही हैं, ये एक लाइट रे, ये एक दूसरी लाइट रे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इन लाइट रेस को फैला देगा। ये लाइट रेस इस पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो गई? फैल गई। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब ये जो कन्वर्जिंग बोल रहे हैं या फिर हम डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फिर एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा तो कॉन्वेक्स। और अगर फंक्शन के हिसाब से पूछा जाए तो आप बोलोगे एक ऐसा मिरर जो लाइट रेस को कन्वर्ज करे, लाइट रेस को कन्वर्ज करे, वो कौन सा होगा? कॉनकेव। और जो लाइट रेस को डाइवर्ज करे वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। बात आगे समझ में?